दोस्तों, हमारा ये ब्रह्मांड कितना खूबसूरत है, लेकिन जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमयी और भयानक भी। न जाने इस रहस्यमयी ब्रह्मांड में क्या क्या तथ्य ऐसे हैं जिन्हें वैज्ञानिक अब तक पता नहीं लगा पाए। लेकिन फिर भी आपके मन में ये सवाल कभी कभी उठता ही होगा कि कैसे इतना बड़ा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया और कब आया। तो दोस्तों, यूनिवर्स के काफ़ी रहस्य अब तक रहस्य ही बने हुए हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के निर्माण से जुड़े कुछ रहस्यों पर से पर्दा उठाया है, जिसे हम द बिग बैंग थ्योरी के मदद से ब्रह्मांड के निर्माण एवं अब तक की बनी हुई दुनिया को समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा ये यूनिवर्स कैसे बना, आखिर में ये यूनिवर्स कैसे अस्तित्व में आया। इससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को प्रेस कर दें। ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया, इसे जानने के लिए हमें समय को रोकना होगा और थोड़ा पीछे जाना होगा। तो चलिए पीछे चलते हैं, और थोड़ा पीछे, थोड़ा और पीछे, थोड़ा ज़्यादा पीछे, जब समय यानी टाइम का अस्तित्व नहीं था। वर्तमान से करीब 13.8 अरब साल पहले ये है हमारा अनंत ब्रह्मांड, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, पूरा विराट अस्तित्व, और मैं और आप सभी इस छोटे से पार्टिकल में मौजूद हैं, जहां जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। आप जो इस छोटे से पार्टिकल को देख रहे हो, इसी में ब्रह्मांड के निर्माण के सभी संभावनाएं रहस्यमय ढंग से मौजूद हैं। तभी अचानक से एक एटम के साइज से भी छोटा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। एक सेकेंड के करोड़वें हिस्से के अंदर ये यूनिवर्स अपने अस्तित्व में फैल गया, जिसे हम जानते हैं द बिग बैंग के नाम से। इस समय जो आप ब्लास्ट होते हुए देख पा रहे हो, ये सब ऊर्जा है, प्योर एनर्जी। ये एनर्जी पूरी तरह से फैल गई और इससे स्पेस का जन्म हुआ, और इसी के साथ टाइम अपने अस्तित्व में आया। ये प्योर एनर्जी करोड़ों सालों तक फैलती रही। ये ऊर्जा इतने सालों में धीरे धीरे ठंडी होने लगी, और इसी एनर्जी के वजह से मैटर का फॉर्मेशन हुआ। अरबों छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के रूप में, जिसे हम एटम कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इन सभी चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ। दरअसल दो प्रकार की चीज़ें बनी थी। आधी थी मैटर, मतलब वो परमाणु जिससे ये दुनिया बनी है, जिससे आप बने हो, और दूसरा ग्रुप था एंटी मैटर, मैटर के विपरीत है। और जब एंटी मैटर मैटर के विपरीत है, इसलिए जब वो आपस में मिलते हैं तब वो एक दूसरे को ख़त्म कर देते थे। बट भाग्यवश मैटर एंटी मैटर से कुछ ज़्यादा थे। सब खत्म होने के बाद एक मैटर का गोला बच गया था, और उसके अपोजिट कुछ नहीं था जो उसे ख़त्म कर सके, इसलिए उसका विस्फोट हो गया, जो हम लोगों के लिए बहुत लकी साबित हुआ, क्योंकि इसी एक गोले से हमारी ये खूबसूरत दुनिया अस्तित्व में आने वाली है। इसी एक मैटर के गोले के चलते तारों और ग्रहों वाला यूनिवर्स अस्तित्व में आया। उस गोले के विस्फोट के चलते हमारे यूनिवर्स के अंदर की चीज़ें अस्तित्व में आई। उस गोले के ब्लास्ट होने के बाद सब कुछ ठंडा होने लगा। एट द लास्ट सब कुछ फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। धूल जैसे दिखने वाले इस यूनिवर्स में एक फोर्स अपना काम करने लगा। उस फोर्स के वजह से हर एक एटम आपस में जुड़ने लगे, एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट होने लगे। ये फोर्स कोई और फोर्स नहीं, ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल। स्टार्टिंग में इस ब्रह्मांड में ज़्यादातर हाइड्रोजन के एटम्स अस्तित्व में थे। गुरुत्वाकर्षण बल जगह जगह उस हाइड्रोजन के परमाणु को आपस में कंप्रेस करने लगा।
जिस जगह हाइड्रोजन के परमाणु गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सामने आते थे, उस जगह टेम्परेचर लाखों डिग्री तक पहुंच जाता था। कंप्रेस होते होते जब एक स्थान की टेम्परेचर 1 करोड़ डिग्री तक पहुंच गई, तब एक प्रक्रिया शुरू हुई जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। उससे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकली और उसी वक्त कुछ ऐसा दृश्य हुआ। तब यूनिवर्स का पहला स्टार अस्तित्व में आया और इस तारे को अपना एक फ्रेंड मिल गया और इसी प्रोसेस के कारण शुरुआती वक्त में 200-300 तारे बने और ऐसे ही लाखों वर्ष के अंतराल में करोड़ों तारे अस्तित्व में आया। एब्सोल्युटली राइट, यही वो तारे हैं जिसे आप और हम रात में आसमान में देखते हैं, जो कि ब्रह्मांड के शुरुआत में बिल्कुल इसी तरह से बने थे और धीरे धीरे ये तारे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सामने आने लगे, आपस में एक ग्रुप में रहने लगे और फिर अरबों तारों का समूह इस यूनिवर्स में दृश्यमान होने लगा और तारों और ग्रहों का ये नज़ारा कुछ इस तरह दिखने लगा जिसे हम कहते हैं गैलेक्सीज। और इसी प्रकार लाखों करोड़ों गैलेक्सीज यानी आकाश गंगाओं का जन्म हुआ और इन्हीं करोड़ों अरबों गैलेक्सीज के बीच में एक ऐसी गैलेक्सी बनी जिसका नाम है द मिल्की वे। जी बिल्कुल, वही आकाश गंगा जिसमें हम और आप मौजूद हैं और इसी गैलेक्सी में आप मज़े से बैठकर ये वीडियो देख रहे और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर रहे हैं। इस गैलेक्सी के अंदर लाखों खरबों तारे मौजूद हैं, बट कुछ धूल अभी भी बचा हुआ था जो कि स्पेस में लगातार तैर रहा था। बट हजारों सालों के गैप में ग्रेविटी अपनी पावर्स दिखाने लगी, यानी जो धूल मौजूद थी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपस में सामने आने लगी और इसी प्रोसेस के कारण बहुत सारे ग्रह यानी प्लेनेट बने। सारे उल्का पिंड जैसे दिखने वाले टुकड़े ग्रेविटी के चलते एक दूसरे से मिलने लगे और इन्हीं प्लेनेट के बनने के दौरान एक रॉकी प्लेनेट भी बनने लगा, यानी ऐसा ग्रह जिसका सरफेस सॉलिड था और किसे पता था कि इसका नाम होने वाला है अर्थ यानी पृथ्वी, जिसमें आपका और मेरा और सभी प्राणियों का जन्म होने वाला है। सॉलिड टुकड़े आपस में जुड़ के प्लेनेट तो बन गए, बट जो बचे खुचे फ्यूल हाइड्रोजन के एटम्स थे वो भी आपस में मिलने लगे और जैसा कि स्टार के फॉर्मेशन के बारे में आपको बताया था, बिल्कुल वही घटना यहाँ भी हुई। कुछ बचे हुए हाइड्रोजन के एटम्स एक छोटा सा तारा बनने लगा, सारे हाइड्रोजन आपस में करीब आने लगा और इतनी टेम्परेचर बढ़ गई कि न्यूक्लियर फ्यूजन की शुरुआत हो गई। एक नया तारा जिसका नाम है सूरज, उसका जन्म हो गया। जब ये सूरज बना तब ये एक बहुत ही तेज सोलर विंड को इरप्ट किया, जिसके चलते बाकी सारे धूल के कण सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल के बाहर चले गए और सौर मंडल में वही 8 प्लेनेट और बाकी उपग्रह बच गए जो कि साइज में बड़ी थी और सौर मंडल वैसा दिखने लगा जैसा वो अभी दिखता है। सौर मंडल के बाहरी तरफ बहुत सारे गैस के प्लेनेट बच चुके थे, जैसे जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह, सैटर्न यानी शनि ग्रह, यूरेनस यानी अरुण ग्रह और नेपच्यून यानी वरुण ग्रह। और सोलर सिस्टम के अंदर के तरफ ये रॉकी प्लैनेट्स का जन्म हो गया था, यानी सॉलिड सरफेस वाली ग्रह जैसे मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह, वीनस यानी शुक्र ग्रह, मार्स यानी मंगल ग्रह और आखिर में हमारी ये खूबसूरत सी पृथ्वी। और यही वो पृथ्वी है जिसके किसी सतह पर बैठकर इस वीडियो का आनंद ले रहे हो। आपके अस्तित्व में आने से पहले इस यूनिवर्स में काफ़ी कुछ घट चुका है। बिग बैंग से जन्मा वो मैटर और उस मैटर से जन्मा यह स्टार और इस तारे के बाद प्लैनेट का फॉर्मेशन और इसी कारण आपका जन्म। और कौन जाने इस यूनिवर्स में किस प्लैनेट पर हमसे भी ज़्यादा सभ्य दुनिया हो और वो हमसे भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में उन्नत हो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं।